हेलो एवरीवन। एक गरीब और एक अमीर में हम लोग कैसे अंतर देखते हैं। एक पैसा ही है जो गरीब और अमीर में एक दीवार जैसी लाइन खींच लेता है। आखिर ऐसा कौन सा राज है कि अमीर लोग और भी अमीर बन जाते हैं और गरीब और भी गरीब रह जाते हैं। हम जब भी बड़े लोगों को जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पर्सन को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अनगिनत राज है, लेकिन सबसे मेन राज है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग आज एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का शब्द अमेरिका से आया है। कहा जाता है कि यहाँ के माफिया लोगों ने गलत तरीक़ों से जो भी धन कमाया था उसे कई तरह से लीगल मनी बनाते थे और यही से नाम आया मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को सफ़ेद करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। काला धन यानी इल्लीगली तरीके से कमाया हुआ धन। माफिया से शुरू हुआ यह तरीका आज बिजनेसमैन, राजनेता और नौकरशाह भी इस्तेमाल करते हैं। जो आदमी धन की हेराफेरी करता है उसे लॉन्डर कहा जाता है। इस कारनामे को कई तरीक़ों से अंजाम दिया जाता है। अंत में काला धन सफ़ेद होकर कुछ परसेंट के कट के साथ दोबारा अपने मूल मालिक के पास लौट जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध गतिविधि है। इसमें नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग जैसे आपराधिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न होता है। आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है और यह प्रक्रिया उसे साफ सुथरा दिखाने के लिए व्हाइट करने की कोशिश करती है। वित्तीय संस्थान इस गतिविधि का पता लगाने और रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नीतियाँ अपनाती हैं। लेकिन आखिर मनी लॉन्ड्रिंग के लक्षण क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के लाल झंडों में किसी व्यक्ति द्वारा पैसों के मामले में संदिग्ध या गुप्त व्यवहार करना, नकदी के साथ बड़े लेन देन करना, ऐसी कंपनी का मालिक होना जो बड़े किसी वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करती हो, अत्यधिक जटिल लेन देन करना या रिपोर्टिंग सीमा के ठीक नीचे कई लेन देन करना शामिल है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, ये भी समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आमतौर पर 3 स्टेप होते हैं। पहला है प्लेसमेंट का। इसमें ब्लैक मनी को वैध वित्तीय प्रणाली में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है लेयरिंग का, जिसमें लेन देन और बही खाता युक्तियों की एक श्रृंखला के माध्यम से धन के स्रोत को छुपाया जाता है। और तीसरा है एकीकरण का, यानी लॉन्ड्र किया गया धन वैध खाते से वितरित किया जाता है। लेकिन इसे किया कैसे जाता है, यह हम आपको बताएंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। तो लगे हाथ लेन देन के प्रकार भी समझ लेते हैं और ब्लैक मनी को वाइट कैसे किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। स्मर्फिंग, यानी कि इसमें अवैध रूप से प्राप्त नकदी के बड़े अमाउंट को कई छोटी जमाओं में विभाजित किया जाता है और कई अलग अलग खातों में फैलाया जाता है, जो अक्सर स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है। हार्ड कैश की तस्कर, इसमें हार्ड कैश को सीमाओं के पार तस्करी करके विदेशी खातों में जमा किया जाता है। वस्तुओं में निवेश, रत्नों और सोने का उपयोग करना जिन्हें आसानी से अन्य स्थानों पर ले जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रियल एस्टेट का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। क्रिमिनल लोग रियल एस्टेट लेन देन का उपयोग करते हैं, जिसमें संपत्तियों का कम मूल्यांकन या अधिक मूल्यांकन, संपत्ति को तेजी से खरीदना या बेचना, तीसरे पक्ष या कंपनियों का उपयोग करना शामिल है, जो लेन देन को धन के क्रिमिनल सोर्स से दूर रखते हैं। रियल एस्टेट, कारों और नावों जैसी परिसंपत्तियों में त्वरित निवेश के लिए नकदी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है फर्जी कंपनियां। आपने शेल कंपनियों के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें कोई पूंजी नहीं लगी होती या कोई काम भी नहीं हो रहा होता। दरअसल कई बार तो ज़मीन पर कोई ढांचा भी नहीं होता, बस कागज़ों में कंपनी होती है जिसके ज़रिए काले धन के मूल मालिक को पैसा मिल रहा होता है। ये काले धन को वैध बनाने के सबसे चर्चित तरीकों में से एक है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अपराधी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त पैसे को स्पष्ट रूप से कानूनी स्रोत के साथ व्हाइट मनी में बदल देता है। इस प्रक्रिया में विनाशकारी सामाजिक परिणाम होते हैं। बैंकों में की गई मनी लॉन्ड्रिंग, कई बार मनी लॉन्डर ऐसा भी करते हैं कि वो पैसों को उठाकर ऐसे देश में जमा कर देते हैं जहां उसके देश की सरकार का कोई जांच करने का अधिकार ना हो। इन जगहों को सेफ हेवन कहा जाता है। कुछ समय पहले पनामा इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि वहाँ बैंकों में बड़ी बड़ी हस्तियों का काला धन होने की खबर सामने आई थी। स्विस बैंक इस मामले में सबसे चर्चित बैंक है। प्रॉपर्टी में निवेश करके की गई मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसा कई बार सुनने में आता था कि कोई सरकार किसी शख्स को सस्ते में ज़मीन मुहैया कराई गई थी। इस पर काफ़ी सवाल खड़े होते थे कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग में भी ऐसा किया जाता है, जहां महंगी ज़मीन, घर या दुकान जैसी
चीज़ों को कागजों में सस्ते दाम पर खरीदता है ताकि उस पर कोई टैक्स न देना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? ऑनलाइन बैंकिंग संस्थाओं के उदय, गुमनाम ऑनलाइन भुगतान सेवाओं और मोबाइल फ़ोन के साथ पीयर टू पीयर हस्तांतरण ने धन के अवैध हस्तांतरण का पता लगाना कठिन बना दिया है। प्रॉक्सी सर्वर और अनाम सॉफ्टवेयर में मनी लॉन्ड्रिंग के तीसरे घटक एकीकरण को पहचाना मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का बहुत कम या कोई निशान नहीं होने पर पैसा स्थानांतरित या निकाला जा सकता है। ऑनलाइन नीलामी और बिक्री, जुआ वेबसाइट और आभासी गेमिंग साइटों के माध्यम से धन का शोधन किया जा सकता है, जहां गलत तरीके से अर्जित धन को गेमिंग मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। अपराधी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मिक्सर और टम्बलर भी शामिल हैं, जो क्रिप्टो करेंसी भेजने वाले पते या क्रिप्टो वॉलेट और इसे प्राप्त करने वाले पते के बीच संबंध को तोड़ देता है। पूरी तरह से गुमनाम न होते हुए भी फिएट मुद्रा की तुलना में उनकी सापेक्ष गुमनामी के कारण उनका उपयोग ब्लैकमेल योजनाओं, नशीली दवाओं के व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधि किया जा सकता है। नकद सघन व्यवसाय, सेवा व्यवसाय इस पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे उद्यमों में बहुत कम या कोई परिवर्तनीय लागत नहीं होती है या राजस्व और परिवर्तनीय लागत के बीच एक बड़ा अनुपात होता है, जिससे राजस्व और लागत के बीच विसंगतियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पार्किंग संरचनाएं, स्ट्रीट क्लब्स, टैनिंग सैलून, कार वॉश, बार, रेस्टोरेंट, कैसीनो, डीवीडी की स्टोर, मूवी थिएटर और समुद्र पर बने हुए रिसोर्ट्स। व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग, यह विधि मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे नए और सबसे जटिल रूपों में से एक है। इसमें पैसों की आवाज़ों को छुपाने के लिए कम या अधिक मूल्य वाले चालान शामिल हैं। उदाहरण के लिए कला के कई अनूठे पहलू, जैसे कलाकारों के व्यक्तिपरक मूल्य के साथ साथ खरीदार और विक्रेता की पहचान के बारे में नीलामी घरों की गोपनीयता के कारण कला बाजार पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श माध्यम होने का आरोप लगाया गया है। कैसीनो, इस पद्धति में एक व्यक्ति कैसीनो में जाता है और अवैध नकदी से चिप्स खरीदता है। तब व्यक्ति अपेक्षाकृत कम समय के लिए खेलेगा। जब व्यक्ति चिप्स को भुनाता है तो वे चेक में भुगतान लेने की उम्मीद करेंगे या कम से कम रसीद प्राप्त करेंगे, ताकि वे जुए में जीत के रूप में आय का दावा कर सकें। काला वेतन, एक कंपनी में बिना लिखित अनुबंधन में अपंजीकृत कर्मचारी हो सकते हैं और उन्हें नकद वेतन दिया जा सकता है। उन्हें भुगतान करने के लिए गंदे पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रीलांसर.com और फाइवर जैसे ऑनलाइन जॉब मार्केट प्लेस, जो ग्राहकों से धन स्वीकार करते हैं और उन्हें फ्रीलांसरों को भुगतान करने के लिए एस्क्रो में रखते हैं। एक मनी लॉन्डर इन साइटों में से किसी एक पर सांकेतिक नौकरी पोस्ट कर सकता है और साइट को एस्क्रो में रखने के लिए पैसे भेज सकता है। इसके बाद लॉन्डर या उसका सहयोगी एक फ्रीलांसर के रूप में एक अलग खाते और आईपी पते का उपयोग करके साइन इन कर सकता है, काम स्वीकार कर सकता है और पूरा कर सकता है और धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग में कितने साल की सज़ा होती है? काले धन को वैध बनाने वाले प्रमुख अपराधों में अधिकतम 14 साल की कारावास की सजा दी जा सकती है। माध्यमिक विनियमन का प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग विनियमन 2003 और 2007 द्वारा किया जाता है। पैसा हड़पने पर कौन सी धारा लगती है? पैसा हड़पने के लिए आईपीसी धारा 327 लगती है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को कौन नियंत्रित करता है? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के लिए ईडी, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार काम करती है। तो दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को भी जानकारी दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।